नौजवान साथियों, देवियों और सज्जनों, मैं इंजीनियर चंद्रशेखर आपको आज पुनर्जन्म के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लगभग आज से 300 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी का महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक लगभग 300 वर्ष बाद 5 जून 2072 को उत्तराखंड में श्री योगी आदित्यनाथ जी का अवतरण हुआ। लगभग 300 वर्ष बाद ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म योगी आदित्यनाथ जी महाराज के रूप में हुआ है, उनका अवतरण हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह भारत भूमि देवभूमि है। यहाँ पर इस तरह की दिव्य आत्माएं सैकड़ों वर्ष बाद इस पृथ्वी पर जन्म लेती है या अवतरित होती है। जब जब भारत भूमि पर अत्याचार, अनाचार, दुष्टों का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म पर अधर्म बढ़ने लगता है, आतंकवादियों का बोलबाला हो जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो इस तरह के महापुरुषों का अवतरण इस भारत भूमि पर होता है। आज भारत के आकाशमंडल पर 300 वर्ष पहले पश्चिम में, भारत के देवभूमि पश्चिम में शिव रूपी सूर्य का उदय हुआ था। आज 300 वर्ष बाद भारत के पूर्वी आकाशमंडल में एक सूर्य के रूप में योगी जी का अभ्युदय हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिवाजी 1974 में औरंगजेब ने उनको बुलाया मित्रता करने के लिए और बंदी बना लिया। फिर वो किसी तरह अपने विधि और विवेक का सामना करते हुए परिस्थितियों से वो उससे बाहर आए और अपने एक सेना का गठन करके और उन्होंने इस मुगल अत्याचारी, अनाचारी और भ्रष्टाचारी जो शासन था उसको हरा करके अपना मराठा राज्य स्थापित किया और हिंदुत्व की स्थापना किया। और उन्होंने हिंदुत्व का भगवा ध्वज केसरिया ध्वज पूरे महाराष्ट्र में लहराया। पूरे धीरे धीरे करते करते इनका वो प्रकाश सूर्य पूरा प्रकाश भारत में फैल गया। और शिवाजी ठीक उसी तरह 5 जून 1972 को जन्म लिए और बड़ी ही कम उम्र में 1998 में गोरखपीठ महंत होते हुए उन्होंने वहाँ से सांसदी का चुनाव किया और 1998 से 2015 तक लगातार जन सेवक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण गोरक्षनाथ पीठ के महंत होते हुए भी इन्होंने जन सेवा के कार्य में लग गया। और 1707 में फिर में औरंगजेब से पूरी लड़ाई लड़ करके हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ा और मराठा साम्राज्य की मुक्त की। वो एक शिव भक्त थे, उनमें सामना करने की शक्ति थी। वो दुष्टों को वो लड़ाई में ऑल इज फेयर इन लव एंड वार की भाषा जानते थे। विजय को प्राप्त करना है, उसके लिए अपनी शक्तियों को एकत्रित करके और वो पूरी शक्ति से दुश्मन के वार करके उसे परास्त करते थे। योगी आदित्यनाथ जी भी का भी 2008-06 में जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सरकार थी, मुलायम सिंह जी उसके मुखिया थे, तो 2006 में आजम खां द्वारा एक हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को भी बंदी बना लिया गया। और इससे पूरा पूर्वांचल विद्रोह की भावना जागृत हो गई। इस अत्याचार और अनाचार सरकार के खिलाफ पूर्वांचल में विद्रोह का बिगुल बढ़ गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को मुलायम सिंह सरकार सरकार थी, इसको झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ना पड़ा। फिर योगी आदित्यनाथ हिंदू वाहिनी का एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया जो हिंदुत्व के रक्षार्थ के लिए रक्षार्थ की थी और पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में वह हिंदुओं की रक्षा और हिंदुत्व का परचम लहराया, जिसे उन्हें हिंदू सम्राट की उपाधि विश्व हिंदू परिषद तथा हिंदू महासभा द्वारा दी गई। फिर उसके बाद 1900 दिन आया जब वो
19 मार्च 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बने। उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार का बोलबाला था। अधर्म जो है अपनी चरम सीमा पर था। लोग भयग्रस्त थे, सज्जनों का जीना मुश्किल हो गया था। देश में अपहरण, हत्याएं, बलात्कार बड़ी चरम सीमा पर फैली थी। ऐसी स्थिति में योगी जी ने जब प्रदेश का शासन किया तो सबसे पहले उन्होंने योगेश्वर कृष्ण की तरह जो है उपदेश दे करके संदेश दिया कि आप सुधर जाओ। उन्होंने पहले उनको समझाने की कोशिश की और जब ये नहीं सुधरे तो उन्होंने जो है अर्जुन के रोल को वादा, अर्जुन की तरह धनुष उठा करके इन अतिताइयों का जो है, अतिताइयों का समूल नाश करने का जो है महाभारत की तरह जो है ये युद्ध में कूद पड़े। और धीरे धीरे इनकी प्रशासनिक क्षमता, भ्रष्टाचारियों का एक जुलूस इन्होंने निकाल दिया और भ्रष्टाचारियों पर इस तरह से टूटते जैसे शेर टूटता है अपने शिकार पर। ये त्राय त्राय करने लगे और उसके वजह से शिव का तांडव जो है, सारे जो है अतिताई या तो प्रदेश को छोड़ करके भाग गए या वो लाइन लगा करके एक जुलूस निकाल करके जेलों के अंदर जाने लगे, त्राहिमाम त्राहिम करने लगे। शिवाजी भी एक शिव भक्त थे और एक कुशल योद्धा और एक कुशल प्रशासक थे। योगी जी भी एक शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और गोरक्षनाथ पीठ के जो है महंत हैं। इन्होंने भी राम का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, उनका कार्य जो है चल रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का नींव पड़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में जो है धर्म तीर्थ क्षेत्र के विकास का कार्य जो है जोरों पर कराया। शत्रुओं पर जो है समूल नाश करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया। योगी जी और शिवाजी में एक समानता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया ध्यान। दोनों राजयोग के द्वारा जो है, दोनों में वैराग्य का बेहद भाव है, दोनों वैरागी जीवन जीते थे। पावर ऑफ पैकअप, उनमें अत्याचारियों को जो है एकदम पैकअप करा देते थे। बोरिया बिस्तर बढ़वा करके या तो ऊपर भिजवा देते थे या जेल में भिजवाने का काम किए। पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति बहुत है इन महान दिव्य आत्माओं में, दोनों में सहन शक्ति जो है, परिस्थितियों की सामना करने की शक्ति औरंगजेब का हो, चाहे यहाँ जो है गोरखपुर में अनेकों जो है जो नेपाल के बॉर्डरों पर आतंकवादियों द्वारा बहुत धमकियाँ दी गई, लेकिन वो अडिग रहे अपनी परिस्थिति पे, अपने जो है हिंदुत्व की रक्षार्थ हेतु। योगी जी में और शिवाजी में परखने की बहुत जो है तीव्र प्रबल जो है क्षमता है। कौन दुष्ट है, कौन सच्चा है, कौन काम कर रहा है, कौन किस योग्य है, इसके परखने की जो है एक पारखी नज़र, एक प्रशासक की नज़र, किससे क्या काम लिया जा सकता है, इन दोनों में कूट कूट कर भरा है। सहयोग की भावना, हर जो भी इनके पास जो है जो जाता है उसे सहयोग करने के, विस्तार करने की शक्ति इनमें बहुत है। चाहे संगठन का हो, प्रदेश का हो या पार्टी का हो, ये पूरी तरह से अपने हिंदुत्व साम्राज्य के विस्तार करने की इनमें पूरी जो है क्षमता है। तो हम ये कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाने। उत्तर प्रदेश आज जो है जैसे धर्म पताएं लहराने लगी, लोगों में सुरक्षा की भावना, सबका साथ सबका विकास की योजनाएं जो है केंद्र से लेकर के प्रदेश में योगी जी ने लगाया। जो प्रदेश भ्रष्टाचार में जुआ था, आज वो उत्तम प्रदेश के रूप में बन गया। आज मंदिरों में घंटा सुनने जा रहे हैं, आज महिलाओं का विकास, सब लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित कर रही हैं। जैसा लगता है कि राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए ही यह दिव्य आत्मा का अवतरण पूर्वांचल आकाश में एक सूर्य के रूप में उदय हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों, जैसे हम साइंस में प्रूफ करते हैं कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक अगर सेम है तो वो दोनों चीज़ एक ही है। अगर आप मैथ में जाएं तो ये कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। जो चीज़ इधर है वो चीज़ इधर है। तो जो गुण छत्रपति शिवाजी महाराज में था, वही गुण जो है योगी आदित्यनाथ जी में है। तो ये कह सकते हैं कि 300 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की पुनर्जन्म जो है योगी जी आदित्य महाराज के रूप में हुआ है, जो भारत का विश्व गुरु बनाने के
एक स्थापना का कार्य चल रहा है, एक जो है राम राज्य की स्थापना का कार्य हो रहा है। इसमें दुष्टों को धीरे धीरे संघारा जा रहा है और इसमें जो है क्या होता है कि दिव्य शक्तियाँ जो हैं इसमें कार्य कर रही हैं। इसमें दिव्य शक्तियाँ कार्य और दिव्य गुण धारित करने वाले पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। अब धर्म की जो है ईमानदारों का जो है सम्मानित किया जा रहा है, बेईमानों को जेल भेजा जा रहा है। ऐसा एक सुशासन, एक स्पष्ट शासन, किसी के साथ भेद नहीं, किसी के साथ नहीं, लेकिन किसी के साथ पक्षपात नहीं, किसी का जो है किसी को का अत्याचार न सहेंगे और न सहने देंगे कि नीति पर वो जनता की कर रहे हैं। योगी जी ने कहा ये देश में जो देश के अंदर जो लोग उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं, देश के तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की गद्दारी की बात कर रहे हैं, देश में रह करके देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको योगी जी का एक संदेश है कि लाहौर का रांची की ओर चलो, यदि पौरस ने ललकारा है, भारत के साथ गद्दारी न करो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। शीर्षक रहे लाहौर कराची, पर अब तक अधिकार नहीं, महापुच्छ की घाटी से रहा तुम्हें क्या प्यार नहीं। तक्षशिला बंदी झेलम की मुक्त अभी तक धार नहीं, खंडित है पूरा कश्मीर, पर अब तक अधिकार नहीं, पियोको पर अब तक अधिकार नहीं, महापुच्छ की घाटी से रहा तुम्हें क्या प्यार नहीं। तक्षशिला बंदी झेलम की मुक्त अभी तक धार नहीं, क्यों भुला दिया सरदार भगत अभिमानी को, क्यों विस्मृत कर दिया चंद्रशेखर भगत गुरुदेव की कुर्बानी को, विस्मृत कर दिया विचारों से क्यों गुरुपुत्रों की कुर्बानी को, विस्मृत कर दिया क्यों गुरुपुत्रों की कुर्बानी को, कर दिया कलंकित सिंधु साथ झेलम चिनार की पानी को। पौरुषार्थ अगर तुम्हारे अंदर है, हिंदुत्व की स्थापना करते हो, भारत को जो है दुनिया का गुरु बनाते हो, तो लाहौर की ओर चलो, यदि पौरस ने ललकारा है। पूरा भारत के साथ गद्दारी न करो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है। शीर्षक रहे लाहौर कराची, पर अब तक अधिकार नहीं, महापुच्छ की घाटी से रहा तुम्हें क्या प्यार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ योगी जी ही छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हिंदुत्व और राम राज की स्थापना करने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी भारत के निवासियों से करना है कि भारत के ये दिव्य भारत के निर्माण में आप अपना सहयोग दें और योगी जी के साथ सहभागी बने इस पुण्य कार्य में। धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए राष्ट्रहित में, अगर ये आप हो सकता है आप सहमत हों और न भी सहमत हों विचार से, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हों, अगर आपको लगे कि ये सच्चा है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं चंद्रशेखर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद।